हनुमान जी ने अपने नाखून से लिखी थी एक अद्भुत रामायण, जिसे उन्होंने समुद्र में फेंक कर नष्ट कर दिया। रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध हैं, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक वर्जन हनुमान जी ने भी खुद अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण समुद्र में फेंक दी। क्या है पूरा प्रसंग, आइए जानते हैं। आज जब हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का ऐसा छाप है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में रची बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समा कैसा होता। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमान रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया। लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही वो हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता, वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने वज्रंक नाखून से रामायण कथा लिखते रहते। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। हनुमान जी ने समुद्र में क्यों फेंक दी थी अपनी लिखी रामायण? हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू किया, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा कि मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देख हनुमान जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपना हनुमद रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमद रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को कहा कि मैं वचन देता हूं कि कलियुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा, जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलियुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल में मिले थे हनुमद रामायण के अंश। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। हनुमान जी की पत्नी किसकी बेटी थी? हनुमान जी की पहली पत्नी थी सुवर्चला, जो सूर्य देव की पुत्री थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंकुसुमा, जो वरुण देव की पुत्री थी। हनुमान जी का असली रूप कौन सा है? हनुमान जी का रूप हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। क्या शिव और हनुमान जी एक ही हैं? हिंदू किंवदंतियों के अनुसार हनुमान का जन्म माता अंजना और पिता केसरी से हुआ था। हनुमान को वायु देवता का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान के जन्म में वायु की भूमिका से जुड़ी किंवदंतियों के कारण उन्हें शिव विनाशकारी देवता का अवतार कहा जाता है। कलयुग में हनुमान जी के दर्शन कैसे होते हैं?
कलयुग में हनुमान, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। हनुमान जी को क्या श्राप मिला था? तब ऋषियों ने हनुमान को श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। जब माता सीता को समुद्र लांघकर ढूंढने पर विचार किया जा रहा था, तब सबको लगा कि ये काम सिर्फ हनुमान कर सकते हैं। महाभारत में हनुमान ने युद्ध क्यों नहीं किया? इसके अलावा जब भगवान राम जल समाधि ले रहे थे तब भगवान हनुमान भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें सत्य का प्रतीक और स्वयं का दूत बनकर अनंत काल तक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा। इसलिए वह शस्त्र लेकर युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।